सरफेस पे हम ह्यूमंस की आदत है, हम सरफेस पे देखते हैं, सरफेस पे जो चीज होती है हम उसी के ऊपर जजमेंट बना लेते हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान करप्शन के इंडेक्स में 144 नंबर पे है। 144 नंबर पे हम करप्शन के इंडेक्स पे, जबकि उम्रा करने वाली हम पाकिस्तान दुनिया की पहली बड़ी कौम है। पॉर्न साइट्स को सर्च करने में हम दुनिया की नंबर 1 कौम है, लेकिन हाजियों की तादाद में हम दुनिया को टक्कर देते हैं। कुछ बन रहा है बैलेंस? नहीं बन रहा ना बैलेंस। वो सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं। अब इस बंदे ने वो लिबादा उड़ा हुआ है, ये बड़ा शरीफ नेक आदमी होगा, ये तो क्लीन शेव करता है, पैंट शर्ट पहनता है, ये बड़ा बुरा आदमी होगा, ये खातून तो बगैर पर्दे के फिरती है, ऐसी वैसी होगी, ये पर्देदार है, ये बड़ी अच्छी होगी। हो भी सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम एनालाइज किस चीज के ऊपर करते हैं? सरफेस, सतही नॉलेज के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो नजर आ रहा है हम उसी पे फैसले करते हैं, फैसले सादर कर देते हैं। तभी वर्ल्ड इंडेक्स में हमारा रेशो कुछ और होता है। करप्शन में 144 नंबर पे हैं, और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ईमानदार नेशन कौन सी है? जापान दुनिया की ईमानदार नेशन है। मजे की बात है कि हमारी तबलीगी टोलियां जापान जाके उनको बताती है कि हम जैसे हो जाओ तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरफेस, हम सिम्टम्स को देखते हैं, हम एनालाइज नहीं करते। ये 2022 में उस पे खुल गया था, और मैं तब से बड़ी दाढ़ी वालों पे और पर्दे और तस्वीर वाली खातूनों से बचते हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, मगर अक्सर लोगों ने वो लिबादा ओढ़ा हुआ होता है। और पूरा माइंडसेट में क्या फर्क था? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम बात कर रहे थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। क्या कर रहे थे? क्या था एसेट और क्या थी लायबिलिटी? जो चीज हमें कमा के देती है वो हमारा एसेट है, और जो हमसे खर्चे करवाती है वो हमारी लायबिलिटी है। मैं 50,000 कमाता था, मैंने आईफोन लिया 1.5 लाख का क्योंकि मुझे शो मारनी थी, तो मैं एसेट में हूं या लायबिलिटी में हूं? लायबिलिटी में हूं तो पुअर माइंडसेट हूं या रिच माइंडसेट हूं? रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट? रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट? अगर एग्री करते हैं तो कहेंगे यस। और अगर मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसमें मैं अपनी कोई चीज देकर उसमें से रेवेन्यू कमाना शुरू करता हूँ, रेंट लेना शुरू कर देता हूँ, घर बनाया उसको मैंने दे दिया, उससे रेंट लेना शुरू कर दिया, गाड़ी आई, गाड़ी को मैंने ड्राइव पे लगा दिया, उससे पैसा आना शुरू हो गया, मेरी सैलरी से भी पैसा आ रहा है, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आ रहे हैं। पहले मैं एक जगह से कमाता था, अब मैं 3 जगहों से कमाने लगा हूं, तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स हैं। अब मैं रिच माइंडसेट हूं या पुअर माइंडसेट हूं? रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट? रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट? और अगर हम एग्री करते हैं तो हम क्या कहेंगे? दैट्स गुड। 5 वाई, कल हमने एक पढ़ा था, वाई पढ़ाया था ना मैंने कल आप लोगों को। वाई, वेरी पावरफुल वर्ड, वाई, WHY, वाई, वाई, वाई आई एम हियर, मैं क्यों हूं यहां पर? वाई 5 स्टेजेस में 7 लेवल डीप पे जाएं, 5 लेवल डीप पे जाएं, आपकी मर्जी, आप 5 लेवल डीप पे भी जा सकते हैं, आप 7 लेवल डीप पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने वाई को डिवाइड करेंगे 7 लेवल्स पे या 5 लेवल पे तो आपको आपके होने का सबब मिल जाएगा, आपको आपके आगे फ्यूचर का जो गोल है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आप क्यों बने थे, आप क्या करने आए थे इस दुनिया में, आप क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। ये 5 स्टेजेस है, इसमें हम सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स को डेफिनेशन करेंगे, जिसमें हम पहला कहते हैं 5 वाइज टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। मोरल अप टू हाउस मोरल अप टू गुड। अंदर की बातें बताई, लगा होगा कि यार फैमिली है, एक दूसरे, इतना भी बुरे लोग नहीं है, मैं छुपा के बैठा था, लोग जज करते, मुझे बुरा बोलते, आज पता चला कि इतना भी बुरी बात नहीं थी। तो
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दूसरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ठीक है, सो हमें चलाता है होप, हमें चलाता है होप, हमें चलाती है उम्मीद। उम्मीद हमें आगे लेके चलती है। और अब हम अपने